नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है कर्म ही पूजा है। यह एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहती हूँ। चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था रोहन, दूसरे का नाम था सोहन। रोहन बहुत ही धार्मिक था और भगवान को मानता था, जबकि सोहन बहुत ही मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ जमीन खरीदी, जिसमें वे बहुत सारी फसल उगाकर खूब सारा पैसा कमाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत ही मेहनत करता, लेकिन रोहन कुछ भी काम नहीं करता और मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसे वे दोनों बाजार लेकर गए और बेचकर आए। उनके पास बहुत सारा पैसा हो गया। घर आकर सोहन रोहन से बोला कि इस धन का ज्यादा हिस्सा मेरा है, क्योंकि मैंने खेत में बहुत सारी मेहनत जो की है। यह बात सुनकर रोहन बोला, नहीं भैया, इस धन का ज्यादा हिस्सा तो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से अच्छी फसल की प्रार्थना जो की थी, तभी तो हमारे खेत में इतनी अच्छी फसल पककर तैयार हुई है। भगवान के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। जब दोनों इस बात को सुलझा नहीं सके तो धन के बंटवारे को लेकर वे दोनों गांव के जमींदार के पास पहुंचे। जमींदार ने दोनों की बात सुनकर दोनों को एक एक बोरी चावल दिए, जिसमें कंकर मिले हुए थे। जमींदार ने कहा कि कल आप दोनों को चावल और कंकर अलग अलग करके लेकर आने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसका है। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर चले गए। सोहन रात भर जागकर चावल साफ करता है और रोहन चावल की बोरी लेकर मंदिर चला गया और भगवान से चावल में से कंकर अलग करने की प्रार्थना करने लगा। अगले दिन सोहन ने जितने चावल साफ किए उनको लेकर जमींदार के पास चला गया, जिसे देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ। रोहन वैसी की वैसी ही बोरी लेकर जमींदार के पास गया। जमींदार ने रोहन से कहा, दिखाओ आपने कितने चावल साफ किए हैं। रोहन ने कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकर वैसे के वैसे ही पड़े थे। जमींदार ने रोहन को कहा, भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब आप मेहनत करते हो। फिर जमींदार ने धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को दे दिया। इसके बाद रोहन भी सोहन की तरह ही खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनके खेत में पहले से भी ज्यादा अच्छी फसल पककर तैयार हुई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी भगवान भरोसे नहीं बैठना चाहिए। क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठे हो। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत अवश्य करनी चाहिए।